का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। सबसे पहले सभी को, हमारे मेरठ दर्शन चैनल के दर्शकों को और पूरे मेरठ वासियों को परिवार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हां, परिवार की जो ताकत होती है वो कितनी जरूरी होती है ये आप सब लोग समझ चुके होंगे कि परिवार हमारे लिए पूरी पूंजी है। और परिवार की यदि कीमत पूछनी है तो उन लोगों से पूछो जो परिवार से अलग रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, वो आप लोगों को परिवार की कीमत बता सकेंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने परिवार को बचाने के लिए हमें हर वो प्रयास करना है कि हमारा परिवार सुरक्षित रह सके, नियमों का पालन करना है। अब मैं आपको बताती चलूं, जिस तरीके से सभी जान रहे हैं कि कोरोना महामारी फैली हुई है और कोरोना महामारी का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब साथ साथ कुछ दिनों से आप नाम सुन रहे होंगे ब्लैक फंगस। जी हाँ, ब्लैक फंगस एक बीमारी आई है जिसके पेशेंट अभी मेरठ में 4 से 6 पेशेंट ही मिले हैं, बाकी बाहर अभी पेशेंट हैं इसके। लेकिन दवाई की कालाबाजारी सामने आने लगी है। कई दिन से आप भी सुन रहे होंगे कि जो दवाइयां अभी मार्केट में है नहीं, कंपनियों के पास भी नहीं है और उन दवाइयों के रेट भी डिसाइड कर दिए गए हैं। ये मैं आपको आगे खबर में दिखाऊंगी। और इसी सब चीजों की जानकारी लेने के लिए हमारी मेरठ दर्शन की टीम 2 दिन से प्रयास कर रही थी और प्रयास करते हुए जो है डीलर जो दवाइयों की सप्लाई करते हैं, डायरेक्ट कंपनी से दवाइयों को लेकर के सप्लायर तक पहुंचाते हैं, उनसे बात की तो जाना कि अभी तो दवाई कंपनी के पास ही नहीं है। और कालाबाजारी करने वालों ने दावे इतने बड़े बड़े कर दिए कि आज आप ऑर्डर देंगे तो 3 दिन के अंदर आपको दवाई मिल जाएगी। मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ कि कोई भी मेडिसिन लेने से पहले सतर्कता जरूर बरतें, क्योंकि आपने देखा होगा रेमडेसिविर इंजेक्शन का किस तरीके से जो है काला बाजार चल रहा था कि कोई भी दवाई लेने से पहले, कोई भी दवाई का स्टॉक लगाने से पहले अच्छे से जांच परख लें। फिर आज मैं आपको लेकर बताती हूँ कि जिस तरीके से लॉकडाउन लगा हुआ है कि कोरोना के आंकड़े कम भी आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन लगाने से थोड़ा फायदा है, जिस तरीके से 2000 के आसपास आंकड़ा पहुंच रहा था, लॉकडाउन में वो आंकड़ा घट भी रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, लॉकडाउन अब फिर से बढ़ गया है। जी हाँ, जो लॉकडाउन 17 तारीख को खुलने वाला था वो लॉकडाउन अब 24 तारीख की सुबह 7 बजे तक रहेगा। यूपी सरकार ने एक दावा और किया है कि पटरी और ठेले वालों को 1-1 हजार रुपए का जो है भुगतान किया जाएगा, 1-1 हजार रुपए उन्हें सहायता राशि दी जाएगी। लेकिन आज मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ कि क्या पटरी ठेली वाले घर बैठे हैं? आपने देखा कि लॉकडाउन का समय है या कुछ भी है, सब्जी वाले आपके घर से बाहर तक आ रहे हैं, रिक्शा वाले रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो वाले ऑटो चला रहे हैं और जो आम दिनों में अर्निंग करते थे उससे 4 गुना ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। वो भी आप समझ सकते हैं कैसे कि जहां का किराया 10 रुपए है वहां का 30 रुपए 40 रुपए वसूल रहे हैं और मजबूरी में हम लोगों को देना भी पड़ रहा है। लेकिन उसके बाद भी सरकार का ध्यान उस ओर तो गया कि रिक्शा वाले ठेला पटरी वाले लॉकडाउन में घर होंगे, लेकिन मिडिल क्लास की ओर सरकार का ध्यान अभी तक नहीं गया कि मिडिल क्लास फैमिली वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकती, किसी के आगे हाथ फैलाकर ये नहीं कह सकती हमारे पास इस चीज की कमी है, ये है। कम से कम सरकार उनका बिजली का बिल माफ करे, सरकार उनके बच्चों की फीस माफ करे, कुछ इस तरीके के कदम जो है मिडिल क्लास के लिए भी तो उठाए। लेकिन नहीं, सरकार को पिछले लॉकडाउन में भी मिडिल क्लास नहीं दिखाई दी थी और इस बार भी मिडिल क्लास के लिए कोई सुविधा अभी तक नहीं आई है। आप देख रहे हैं कोरोना काल चल रहा है, सभी के व्यापार बंद हैं। जो बड़ा इंसान है, बड़ा उसके पास जमा पूंजी इतनी होती है कि वो अभी 2 साल और बैठ के खा सकता है। छोटा इंसान जो होता है वो किसी के आगे भी हाथ फैला सकता है, किसी से भी मांग सकता है और अपना गुजारा। आप देख रहे हैं कि जो लोग कपड़े का व्यापार करते थे वो भी सब्जी बेचने लगे हैं। हर जगह पर, हर कोने पर सब्जी बिक रही है, हर थोड़ी थोड़ी सी दूर पर फल बिक रहे हैं। और आपको क्या बताऊं कि मास्क, सैनिटाइजर का व्यापार इतना बढ़ा लिया है कि हर जगह पर ये चीजें बिक रही हैं और रेट 2 गुने। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली जहां थी वहां है और वहीं से और दबती चली जा रही है, क्योंकि वो लोग किसी के आगे हाथ नहीं फैला पा रहे हैं, किसी से अपना दर्द बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन सरकार फिर भी उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। आज भी ध्यान आया तो केवल रेड़ा पटरी या रिक्शा वालों का, आज भी मिडिल क्लास की ओर कोई भी ध्यान नहीं गया। मैं सरकार से ये अपील करना चाहूंगी कि एक बार मिडिल क्लास के बारे में सोचे, कम से कम उनकी EMI, उनका बिजली का बिल या बच्चों की फीस कुछ माफ कराए, ताकि मिडिल क्लास को भी कोई राहत हो, क्योंकि काम सभी के बंद हैं, व्यापार सभी के बंद हैं, सभी घरों में है। और जमा पूंजी सभी जान सकते हैं कि 1 साल के लॉकडाउन में जमा पूंजी ही खाई गई है और अभी भी जमा पूंजी ही चल रही है। मैं एक बार फिर से सभी से यही कहना चाहूंगी कि कोरोना महामारी को जड़ से खत्म करना
है तो नियमों का पालन करना होगा, लेकिन सरकार से भी यही अपील करती हूँ कि एक और बार मिडिल क्लास फैमिली की ओर भी देखें कि उनकी भी बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं, बहुत सी जरूरतें हैं जो वो किसी से नहीं कह पा रहे हैं। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज घटा कोरोना का आंकड़ा, दिखाई दी थोड़ी सी राहत की किरण। कोरोना से मरने वालों की संख्या पर अभी नहीं लगी रोक। कोरोना को मात देने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है अब तेजी से। ब्लैक फंगस को लेकर जो दवाइयां मार्केट में है ही नहीं, कुछ लोग बता रहे हैं उनके भी रेट। आज उन्हीं सभी चीजों की जानकारी लेने के लिए मेरदर्शन की टीम ने धर्मा मेडिकल एजेंसी के राहुल गर्ग से की बात। जाना फिलहाल ब्लैक फंगस के इंजेक्शन व दवाइयों को लेकर क्या है सत्यता। थापड़नगर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा द्वारा लोक कल्याण के लिए दी जा रही हैं विभिन्न प्रकार की सेवाएं। वहीं आज गुरुद्वारा प्रबंधक व गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। एम्बुलेंस, डॉक्टर, कुछ नर्सिंग स्टाफ व 7-8 ऑक्सीजन के सिलेंडरों की मांग। आपातकालीन स्थिति में खालसा इंटर कॉलेज में मरीजों को सुविधा देने के लिए जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। दिल्ली रोड गुरु नानक नगर सचखंड साहिब गुरुद्वारे में 14 मई से 20 मई प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक लगाया जा रहा है कैंप, जिसमें कोरोना काल में प्रयोग होने वाले आवश्यक उपकरणों व दवाइयों को बाजार से कम कीमत पर सभी को कराया जा रहा है उपलब्ध। किसानों के मसीहा, भारत के महान आंदोलनकारी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर आज गढ़ रोड स्थित पंचशील कॉलोनी के भारतीय किसान कैंप कार्यालय में कोरोना महामारी से बचाव व मानवता की भलाई हेतु जड़ी बूटियों से कराया गया हवन। उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके दी गई श्रद्धांजलि, किया गया नमन। युवा ब्राह्मण समाज संगठन के द्वारा कोविड-19 का पालन करते हुए ब्रह्मपुरी स्थित कार्यालय में आराध्य भगवान श्री परशुराम जी के चित्र पर माला अर्पण कर आरती का किया गया आयोजन। वे युवा ब्राह्मण समाज के सभी सदस्यों ने अपने अपने घरों में दियों का प्रकाश करके कोरोना काल में फाइटर बने लोगों के लिए भगवान परशुराम से की प्रार्थना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को पहुंचेंगे मेरठ। कोविड कमांड सेंटर कलेक्ट्रेट का करेंगे निरीक्षण। कमिश्नरी में लेंगे जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक। मेरठ केमिस्ट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष संजय बंसल ने कहा, मुख्यमंत्री से मिल दवा व्यापारियों की समस्याओं को रखेंगे उनके समक्ष। थाना लालकुर्ती क्षेत्र के बाउंड्री रोड पर किसी वाहन की टक्कर से घायल हुई गाय। थाने की पुलिस द्वारा सूचना पर एनिमल केयर सोसाइटी की टीम ने मौके पर पहुंच घायल गाय का किया उपचार। लॉकडाउन में यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या आ रही है कम, साथ ही बढ़ रहा है रिकवरी का आंकड़ा। इसी को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर से बढ़ाया लॉकडाउन। अब 24 मई सुबह 7 बजे तक रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। थाना टीपी नगर क्षेत्र में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। थाने के बाहर सड़क पर महिलाओं ने किया जमकर हंगामा। हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग। जिला संबल नरौली नगर पंचायत के सामुदायिक केंद्रों को बनाया कोविड-19 लेवल 2 अस्पताल, जिसमें जिलाधिकारी संजीव कुमार ने कोरोना मरीजों की मदद के लिए दी सभी सुविधाएं। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ उसी खबर की ओर जो आपसे और हमसे जुड़ी हुई है। जी हाँ,
जो कालाबाजारी जिस तरीके से बढ़ रही है वो खबर आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। जिस तरीके से ब्लैक फंगस को लेकर के पैनिक किया जा रहा है वो बात आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। जी हाँ, ब्लैक फंगस को लेकर इतना पैनिक किया जा रहा है, इतना डराया जा रहा है कि ब्लैक फंगस अभी हमारे मेरठ में उसके पेशेंट भी इतने नहीं है। केवल 4 से 6 पेशेंट मेरठ में एडमिट हैं। 2 पेशेंट आई थिंक मेडिकल में और 2 पेशेंट न्यूट्रिमा अस्पताल में हैं और हापुड़ से पेशेंट मिले हैं। लेकिन उसके बाद भी दवाइयों की डिमांड सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दवाइयों की जो डिमांड डीलर के पास आ रही है 1000 से भी ज्यादा की आ रही है। तो आप सोच सकते हैं कि 1000 दवाइयों का क्या होगा। मेरठ में जब पेशेंट नहीं है तो उन दवाइयों को स्टॉक का क्या होगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि मेरे पास भी आज सुबह मैसेज आया, उसमें दवाइयों के रेट भी खुले हुए थे। जो दवाइयां कंपनी के पास नहीं है, जिनकी जरूरत अभी तक नहीं पड़ी, और उन दवाइयों के रेट भी डिसाइड हो गए। इंजेक्शन जो है ब्लैक फंगस का वो 7000 रुपए का, सिरप जो है 10 से 12-15 हजार तक का, और जो टैबलेट है वो 11 से 12 हजार तक की। तो आप सोच सकते हैं कितनी महंगी दवाइयां हैं। और ये भी कहा गया है कि जिसको दवाइयां चाहिए वो एक दिन ऑर्डर लिखवाए और तीसरे दिन दवाइयां ले जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि दवाइयां आएंगी कहां से, जब कंपनी में ही दवाइयां नहीं है, जहां से दवाइयां बनती हैं वहां पर दवाइयों का स्टॉक ही नहीं है, तो तीसरे दिन दवाइयां कहां से दी जाएंगी। हो सकता है कि कोई जो है नाम लेकर दूसरी दवाइयां बना रहा हो। उसी चीज की जानकारी लेने के लिए हमारी मेरदर्शन की टीम 2 दिन से जो है प्रयास कर रही थी। आज जो है राहुल गर्ग जो सभी दवाइयों के जो है डिस्ट्रीब्यूटर हैं और बड़ी से बड़ी कंपनियों से उनकी जानकारी है, उनसे बात करने पहुंची। तो हमारी मेरदर्शन की टीम ने बात की और जाना कि इन दवाइयों और इंजेक्शनों का जो सही सत्य क्या है। क्या ये इतने मरीज हैं जितनी दवाइयों के ऑर्डर आ रहे हैं, ये दवाइयों का इस तरीके से स्टॉक या रेट क्या डिसाइड किया गया है। उन्होंने कहा सबसे बड़ी बात तो पहली बात इतने पेशेंट नहीं है और ना आज तक इतने पेशेंट आए हैं जो इतनी दवाइयों का स्टॉक बनाया जाए। सभी चीजों को देखते हुए उन्होंने कहा कि ये कालाबाजारी करने वाले लोग अभी बाज नहीं आ रहे हैं। जब कंपनी में दवाइयां नहीं है तो दवाइयां आएंगी कहां से, 3 दिन के अंदर दवाइयां कहां से प्रोवाइड कराई जाएंगी। दूसरी ओर हमने अग्रवाल फार्मेसी के जो है मनोज अग्रवाल से बात की, उनसे भी जाना कि क्या दवाइयों की कमी है मार्केट में। जिस तरीके से कोरोना महामारी को लेकर आप सभी सुनते आए हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो कालाबाजारी की गई, ऑक्सीजन के सिलेंडर की कालाबाजारी की गई, बहुत छोटी छोटी और दवाइयां हैं, सबकी कालाबाजारी और रेट बढ़ाकर बेचे गए। तो मनोज अग्रवाल जी का भी यही कहना है कि कोई दवाइयां जो है स्टॉक में कम नहीं है, सभी दवाइयां भरपूर है। लेकिन सभी से उन्होंने ये कहा कि दवाइयों की जितनी जरूरत हो उतना ही लें, उसका स्टॉक ना करें और पैनिक ना हो। तो मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि ब्लैक फंगस बीमारी के पेशेंट मेरठ में अभी ज्यादा नहीं है, केवल 4 से 6 पेशेंट हैं। और दवाइयों की डिमांड जिस तरीके से बढ़ रही है, सभी स्टॉक करने में लगे हुए हैं। तो दवाइयों का स्टॉक ना करें, क्योंकि अभी कंपनी के पास ही दवाइयां नहीं है और आप स्टॉक करेंगे ना जाने किस तरीके की दवाइयां आपके पास आएंगी, कौन सी दवाइयां आपके पास आएंगी। क्योंकि जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनका भी यही कहना है कि कंपनियों में ही दवाइयां अभी उपलब्ध नहीं है, जिसके लिए हमारे मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जो रॉ मटेरियल है जहां से भी आए उसको प्रोवाइड किया जाए और जल्द से जल्द दवाइयों को तैयार किया जाए। तो ये अवेलेबल ही थी। ब्लैक मार्केटिंग तो जो मेरी नॉलेज में जब ही होती, जो कोई चीज़ अवेलेबल हो और उसके बाद मतलब उसको ऊंचे दाम पे बेचा जाए। जो पर कोई चीज़ अगर अवेलेबल नहीं है तो उसकी कालाबाजारी कैसे हो सकती है, ये तो मतलब समझने वाली चीज़ है। दूसरी चीज़, जैसे मेरी नॉलेज में 2 कंपनी का ये आता है, एक सिप्ला का आता है ओजोन 50 mg में और एक एबट का आता है। दोनों का मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। कंपनी के ऑर्डर्स लगे हुए हैं, कंपनी पे स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो अब कालाबाजारी कहाँ से हो जाएगी इन 2 कंपनी का तो मुझे पता है। बाकी थर्ड वन कौन सा लेके आ गया इस प्रोडक्ट को वो मेरी नॉलेज में नहीं है। बाकी भारत श्रम का आता है, उनसे भी बात हुई थी, उन पे भी स्टॉक अवेलेबल ही नहीं है। एक सुनने में बात आ रही है कि कुछ समथिंग रेट भी डिसाइड कर दिए हैं कि 3 दिन बाद आप ऑर्डर देंगे मिल जाएगा, वो क्या है पूरा मामला? ये तो कंपनी के पास ही अवेलेबल नहीं है, कंपनी इसको कोई कंफर्मेशन दे नहीं रही। जैसे मेरी सुबह ही बात हुई, सिप्ला में बात हुई है, इसके अलावा भारत श्रम में बात हुई है, गाजियाबाद डिपो होंगे, और इसके अलावा इसका आता है एबट का आता है। तीनों कंपनी पे कोई कंफर्मेशन नहीं है अभी कि इसमें हफ्ता लगेगा 10 दिन लगेगा, क्योंकि उनको मदर जो उनका डिपो वहां पे भी स्टॉक अवेलेबल नहीं, यहाँ से कंपनी बनाने के बाद बेचती है। तो ये कौन बंदा बुकिंग कर रहा है तो वही बता पाएंगे भाई वो किस बिहाफ पे कर रहे हैं इस तरह की बुकिंग। सर कुछ ऐसा भी है कि कोई इसका सब्स्टिट्यूट हो या कुछ दूसरा विकल्प हो इसका? नहीं, मेरी नॉलेज में क्या इसका नहीं है, तो डॉक्टर ही ज्यादा अच्छा बता पाएगा कि अगर कोई मेडिसिन नहीं है तो वो दूसरी क्या यूज कर सकते हैं इस ब्लैक फंगस के लिए। अगर एक बात की जाए कि ब्लैक फंगस के अभी केस ज्यादा तो है नहीं,
मेरठ ज्यादा क्या मतलब मेरी नॉलेज में जो आया, जो लेकिन मुझे आपके पता पास जो चला, रिक्वायरमेंट आ रही कितनी आ रही होगी? अब मैं जो समझ पा रहा हूँ हो क्या रहा है कि हर दूसरी कॉल या फोन आप सुन रहे हो वो ब्लैक फंगस के रिगार्डिंग है। आधे फोन इसलिए नहीं उठा पाते कि हम समझा के थक जाते हैं कि भैया ये चीज अवेलेबल नहीं, और आधे लोग तो उसका नाम ही नहीं पढ़ पाते, वो सीधे एक फोटो खींच के भेजेंगे नेट से क्लिक करके, और ये आप बता दो है या नहीं है। हम पूछते हैं पेशेंट कहाँ है आपका, कि नहीं ये किसी जानने वाले के लिए चाहिए। उनको आधी चीज तो यही नहीं पता, ये किसी ना किसी ने रेफर किया उनको कि जैसे मेरठ कॉलेज, ये मेडिकल कॉलेज में एक पेशेंट है या 2 पेशेंट है, या न्यूटीमा हॉस्पिटल में 1 या 2 पेशेंट है जो मेरी नॉलेज में आया था, 4 या 5 पेशेंट है, और जो रिक्वायरमेंट आ रही वो आ रही है इस हिसाब से कि अगर 500 इंजेक्शन हो तो 500 ले जाएंगे लोग आके। आज किसानों के मसीहा बाबा महेंद्र टिकैत की पुण्यतिथि थी, जिसके उपलक्ष्य में आज वैशाली कॉलोनी में किसान कार्यालय पर एक हवन का आयोजन किया गया। हवन में किसान यूनियन से जुड़े सभी सदस्य मौजूद रहे। कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल है उनका सभी ने पालन किया। साथ साथ जड़ी बूटियों से हवन किया गया। हवन के साथ साथ सभी ने हवन करके बाबा महेंद्र टिकैत की प्रतिमा पर जो है मालार्पण की। मालार्पण करने के बाद उनको नमन किया और साथ साथ कहा कि किसान यूनियन को मजबूत करने में और उसको आगे बढ़ाने में महेंद्र टिकैत बाबा का बहुत बड़ा हाथ है, और उनके जैसा व्यक्ति ना तो आज तक हुआ है ना ही दोबारा हो सकता है। अब हम एक विशेष आहुति और देते हैं जो हमारे संकल्प है, हमारी कल्पना है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।